स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम आपके समक्ष एक नए वीडियो लेकर के हाजिर हो, नए क्लास लेकर के हाजिर हो, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके समक्ष लेके हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे लिए वर्ल्ड कप तो सही नहीं रहा, क्योंकि हम उपविजेता जो ठहरे हैं, लेकिन हमने पूरी तरीके से कोशिश किया कि हम लोग जीतेंगे। लेकिन इंडिया के एन वक्त में जो इंडिया का जो प्लेयर था, पता नहीं उनका कॉन्फिडेंस बिगड़ गया कि क्या हुआ, लेकिन हम लोग मात्र 240 रन में सिमट गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप को ले गया है। यानी कि ये 4 साल पर आयोजित होने वाला वनडे वर्ल्ड कप जो है, जहां पर पूरी दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर टिकी हुई थी। साथ साथ में जितने भी टीम के साथ हमने खेला, सभी लोग हमें ये बधाई दिया, शुभकामनाएं दिया, अग्रिम शुभकामनाएं दिया, केवल भारत के हाथों में ही ये वर्ल्ड कप जाने वाली है। यहां तक कि हम लोग भी श्योर थे कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ में ही आएगा, लेकिन एन वक्त पर हम लोग का हमारा जो विकेट है वो सब धीरे धीरे गिरता गया और हम लोग 240 पर जाकर के सिमट के रह गए, जो कि एक अच्छा स्कोर नहीं था, जिसके कारण हम लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए और जो है ऑस्ट्रेलिया ये कप को ले जाने का काम किया था। खैर ये चीजें जानने के बाद आप लोग भी बहुत दिनों तक जो है आप लोग दुखी रहे होंगे, हमें भी दुख हुआ, लेकिन फिर भी फाइनली जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे, चीजें को हम लोग जानने का काम करेंगे। अब कैसे हार गई इंडिया, क्या हार गई इंडिया, इसके लिए ये नहीं है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो सभी चीजें हम आपके समक्ष लेकर के हाजिर हैं। वो एक एक लाइन और एक एक पॉइंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि आईसीसी वर्ल्ड कप जो आयोजन किया गया था आईसीसी के द्वारा, जो हर साल किया जाता है, हर 4 साल पर किया जाता है, वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना? चलिए हम लोग समझने का काम करते हैं आईसीसी के बारे में। अगर हम आईसीसी की अगर हम बात करते हैं, इसको आयोजन कौन करता है पता है ना आपको? इसको आयोजन जो है करता है आईसीसी। आईसीसी कहे तो इंटरनेशनल, याद रखेगा, इंटरनेशनल जो है इंटर जो है NITIO NL, इंटरनेशनल जो है क्रिकेट काउंसिल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मित्रों, याद रखेगा। इसके अगर स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं, तो इसका स्थापना 1990 में हो गया था। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं, लिखते जाइए, इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है क्या हो जाएगा आपका, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेगा। दुनिया में होने वाले क्रिकेट से जितना भी मैच होता है, ये सभी मैच कौन करवाता है? ये आईसीसी कराने का काम करता है। वो अलग से अपना जो है, हर देश अलग अलग से जो है अपना क्रिकेट का टीम को क्रिकेट टीम बनाने का काम करता है। वो लोग अपना बोर्ड बनाने का काम करता है, जिसे सिलेक्शन बोर्ड कहा जाता है। वो अपने तौर से वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है खिलाड़ियों को उतारने का काम करता है, वो अपने देश की ओर। हमारे यहाँ भी ये एक है, हमारे यहाँ जिसे हम बीसीसीआई कहते हैं, क्या कहते हैं? बीसीसीआई कहते हैं, ठीक है ना? बीसीसीआई हम लोग कहते हैं। तो बीसीसीआई ने हम लोग को भी जो है 11 खिलाड़ी को चूज करके जो है हम लोग भी खेलने का काम किया। अगर हम बात करते हैं आईसीसी का, अगर हम वर्ल्ड कप की अगर बात करते हैं, तो वर्ल्ड कप जो है याद रखेगा, ये वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन किया था? भारत किया था। भारत में ही ये वर्ल्ड कप हुआ था, याद रखेगा मित्रों। और ये हर 4 साल पर, कितने वर्ष पर? ये 4 वर्ष पर जो है ये आयोजन किया जाता है वनडे वर्ल्ड कप का। दुख इस बात का है कि रोहित शर्मा जी और साथ साथ में आपका विराट कोहली है, ये लोग अगले वर्ल्ड के लिए जो है खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, इस बात का दुख है। अगर यदि वो इस वर्ल्ड कप को जीत जाते हैं, तो ये होता कि उनके जो वो थे, उनके कार्यकाल में ये वर्ल्ड कप जीता है, अर्थात ये उपलब्धि हासिल करने का काम किया है। इस बात का थोड़ा सा दुख तो रहेगा, हमेशा मलाल तो रहेगा, जिसके कारण आप देखे होंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लेने के बावजूद भी जो है आपका विराट कोहली खुश नहीं थे। चलिए अगर हम आयोजन की बात करते हैं, तो इसका आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चला था। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। संस्करण की बात करते हैं तो ये कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था मित्रों, याद रखिएगा। संस्करण कौन सा था? 13वां संस्करण था। पहला संस्करण कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था मित्रों, याद रखिएगा। पहला संस्करण 1975 में हुआ था। अगर स्थल की बात किया जाए 13वां संस्करण का, तो ये भारत में कहा हुआ? भारत में हुआ था। कुल मैच खेले गए थे 48, कितने? 48, जिसमें कि कुल टीमों की संख्या 10 थी। 10 टीम साथ साथ में मिल करके ये मैच का आयोजन कराया गया था, यानी कि 10 टीम एक दूसरे के साथ जो है ग्रुप ए ग्रुप बी करके ये दोनों टीमें आपस में खेलने का काम किया था, ठीक है ना?
अगर वही बात करते हैं इसका प्रायोजक का, इसको जो आयोजन करवाया था वो कौन था? आईसीसी था। कौन? इसको आईसीसी आयोजन करवाने का काम किया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। वही हम स्थापना की बात करते हैं आईसीसी का, तो हमने जैसा कि अभी बताया है कि 1909 में इसका स्थापना हुआ था। 15 जून 1909 में इसका स्थापना हुआ। अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो ग्रेग बर्कले इनका अध्यक्ष है। ग्रेग बर्कले इनका क्या है? अध्यक्ष है। मित्रों याद रखेगा। मुख्यालय की बात किया जाए तो ये आपका क्या है? दुबई। दुबई यानी कि यूएई। यूएई यानी कि यूनाइटेड अमीरात। यूनाइटेड अमीरात भी कहा जाता है, याद रखिए। कहा जाता है जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहता है, यूनाइटेड अरब अमीरात कहा जाता है। इन बातों को आप याद रखिएगा। आईसीसी का मुख्यालय हेडक्वार्टर यही है। अगर बात करते हैं इसका शुभंकर, तो दो चीज का शुभंकर था, ब्लेज महिला और टोंग पुरुष। ब्लेज महिला और यहाँ पर टोंग पुरुष है, याद रखेगा। ये आप देख पा रहे होंगे। और ये भी शुभंकर क्यों दिया जाता है? खेल भावना को दिखाने के लिए कि खेल हमारे लिए कितना जरूरी है और कितना जो है लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ये चीजें हम मायने रखता है। अगर वही हम बात करते हैं थीम सॉन्ग का, क्या चीज? थीम सॉन्ग का। तो जिस समय शुरुआत हुआ था वो चीजें हम आपको बताए थे कि थीम सॉन्ग क्या है। तो थीम सॉन्ग में हम थीम सॉन्ग इसका जो रखा गया था, दिल जश्न बोले। क्या रखा गया? दिल जश्न बोले। इसका जो है आपका एंटरटेनमेंट के लिए ये जो है गाना रखा गया था। ये स्पीच देने का काम किया, जो कि ये म्यूजिक जो दिया है प्रीतम। कौन दिया है? प्रीतम के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। प्रीतम चतुर्वेदी ऐसा ही कुछ था, प्रीतम चक्रवर्ती था। प्रीतम चक्रवर्ती था। इन्हीं के द्वारा ये जो है म्यूजिक दिया गया था इसमें। दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफिशियल एंथम यही था। जिनमें कि आपका रणवीर सिंह के बारे में भी यहाँ पर इसके क्या हुआ, यहाँ पर दिखाया गया है। रणवीर सिंह को यहाँ पर भी लेकर के दिखाया गया है, याद रखेगा। अगर हम बात करते हैं फाइनल का, तो आप लोग को ना पता होगा कि फाइनल किसके किसके बीच होगा। इंडिया में है ना, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि इंडिया में जो है बहुत ही ज्यादा क्या है, अट्रैक्टिव है, लोग खेलता है। इसके अलावा दूसरा आप गेम देख लीजिए, दूसरा गेम जो है उतना नहीं चलता है जितना कि आपका क्रिकेट चलता है। हमारे यहाँ फुटबॉल कम चलता है, क्रिकेट ज्यादा चलता है। लेकिन अन्य दुनिया के भागों में आप देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, सबसे ज्यादा आपको क्या चलता है? फुटबॉल चलता है ना। फुटबॉल बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है इंडिया में जो है क्रिकेट बहुत ज्यादा चलता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हुआ। इन चीजों का आप लोग को भी जानते होंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा दर्शक क्षमता वाला, यानी कि जो बैठ करके लोग जो देखते हैं, दर्शक जो है सबसे ज्यादा कहीं पर बैठता है तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, याद रखेगा। यही स्टेडियम में 1 लाख प्लस इसका क्षमता है मित्रों। 1 लाख इसका प्लस जो है इसका क्षमता है बैठाने का लोगों का। लेकिन इससे पहले था आपका कहाँ का? मेलबोर्न वाला ऑस्ट्रेलिया का था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1 नंबर में आ गया, याद रखेगा। विजेता की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का टीम ये क्या बन गया? विजेता बन गया, जिनमें मैन ऑफ द मैच दिया गया था ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड को 137 रन बना दिया। 137 रन बना दिया 120 रन में, 120 बॉल में। 120 बॉल में 137 रन इन्होंने बनाने का काम किया। वही अगर राशि की बात करते हैं जीतने के बाद, तो विजेता टीम को $4 मिलियन मिला है। ये देखिए डॉलर की बात कर रहा है। अभी डॉलर कितना चल रहा है? 82 या 83 रुपये चल रहा है। $1 हुआ 82 या 83, यानी कि 4 मिलियन में 82 रुपया से गुना कर दीजिए। जितना पैसा आएगा इतना पैसा मिलने का काम किया है। किनको? ये विजेता टीम को। अगर वो विजेता की बात करते हैं तो ठीक उनका आधा पैसा मिला है भारत को, $2 मिलियन। कितना मिला है? $2 मिलियन मिला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं। स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये गुजरात में है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? गुजरात में है नरेंद्र मोदी, ठीक है वो। अच्छा, एक मन आपको पता चलता होगा, एक चीजें जो है आपको दिमाग में चलता होगा, सर ये जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो किया गया था, फिर बाद में एक बर्ड जो है बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था, जो पनौती बर्ड चर्चा हुआ था कि जो है पनौती है, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड करने लगा था कि आने के बाद जो है मोदी को आने के बाद जो है इंडिया हार गई, क्योंकि उसी के कारण जो है यहाँ पर इंडिया वाले खिलाड़ी लोग को प्रेशर क्रिएट हुआ, मनोवैज्ञानिक रूप से जो है प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसके कारण जो है आपका जितने भी प्लेयर थे वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए। ये चीजें जो है आपका चला था, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीजें पनौती नाम का जो है वर्ड चला था, लेकिन हम नहीं कर रहे ये पनौती, याद रखेगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्या है? ये
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर यदि बात करते हैं तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उसको दिया जाता है जो सर्वाधिक रन बनाता है, जो ज्यादा रन बनाता है, ज्यादा रन जो बनाता है उसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाता है। और ये जो है इस बार जो है दिया गया था विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली को दिया गया था। चेहरे पर खुशियां नहीं है मित्रों, देख रहे हैं ना, सर्वाधिक रन बनाया, ज्यादा रन बनाया, उसके बावजूद भी इनके चेहरे पर खुशियां नहीं झलकती है। खुशियां तब झलकती यानी कि हमारे भारत का देश में जितने भी दर्शक हैं सभी लोग को खुशी पर ही इनका खुशी है, यानी कि वो दर्शक की खुशियां, जो बहुत सारा ऐसा दर्शक था जो कि स्टेडियम में रोने पर मजबूर हो गया, आंसू बहाया, उनको आंसू देख करके ये कैसे मतलब हंस सकते थे इस अवार्ड को लेते हुए। कहीं ना कहीं ये चीजों का प्रभाव इन पर ज्यादा पड़ा और ये देख रहे होंगे। और ये भी ज्यादा प्रभाव पड़ा कि हमने 10 मैच में 10 मैच हमने जीतने का काम किया, एक भी मैच हमने लॉस नहीं किया। लॉस नहीं करने के बावजूद 11वां जो मैच था, जो फाइनल था, वो हम चल गए। कम से कम एक बहुत बड़ी उम्मीद था, लगा हुआ कि हम जीतेंगे, और 11वां मैच एकाएक अचानक हम हार जाते हैं और परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का मलाल और दुख तब बहुत ज्यादा रह जाता है मित्रों। ये विराट कोहली जो है, विराट कोहली याद रखिए, इन्होंने इसी मैच में जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ने का काम किया। सचिन तेंदुलकर जो है 50 शतक जो लगाए थे, उनका शतक तोड़ने का काम किया था एक दिवसीय मैच में। ये जो है अब ये पहला खिलाड़ी बनने का काम किया। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उनका रिकॉर्ड इन्हीं वर्ल्ड कप में तोड़ने का काम किया था। ये सच में क्रिकेट का लीजेंड है ना। वही बात करते हैं ये वर्ल्ड कप में रन का, तो ये टोटल 765 रन बनाया। इनके इतना कोई बनाया ही नहीं जितना ये रन बनाए थे। टोटल 765 रन बनाने के साथ साथ में ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। वही शतक की बात करते हैं तो शतक जो है आपको 3 शतक था। शतक इससे ज्यादा एक लगा चुका है, क्विंटन डिकॉक लगा चुका है आपका वर्ल्ड कप में, 4 शतक वो लगाए हैं। और विराट कोहली जो है आपको 3 शतक लगाए। अर्धशतक की अगर बात करते हैं तो अर्धशतक 6 लगाए हैं। कितना? 6 अर्धशतक 6 अर्धशतक लगाए हैं, 3 शतक लगाए हैं। रन इसके अगर काउंट करिए तो आपको 765 रन। कितना रन? 65 रन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रे बॉल करे है, और इधर देखिए यहाँ पर आपको ये कौन मिलेंगे, यहाँ पर आपका जय साहब मिलेंगे। कौन मिलेंगे? जय साहब मिलेंगे। देखिए एक और लीजेंड देख लीजिए, एक और लीजेंड देख लीजिए इंडिया का, जिन पर जो है इतना सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया परफॉर्म करके हमें भारत को जीत दिलाने का, भारत को इतना ऊपर ले जाने का काम करेगा, वो है मोहम्मद शमी। कौन है? मोहम्मद शमी। सर्वाधिक विकेट, याद रखेगा, सर्वाधिक विकेट लेने वाले पूरा वर्ल्ड कप में जो है एकमात्र खिलाड़ी जिनका नाम है मोहम्मद शमी। क्या नाम है? मोहम्मद शमी है। टोटल 7, देखिए यहाँ पर 7 जो है सबसे ज्यादा जो है विकेट लेने वाले एकमात्र जो है कौन है? आपका मोहम्मद शमी है। यानी कि एक मैच में 7 विकेट। सोच लीजिए वर्ल्ड कप में एक ही मैच में 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर में अकेले 7 विकेट लेने का काम किया। कौन लिया है? मोहम्मद शमी लिया है, याद रखेगा। भाई विकेट का बात किया जाए, टोटल 23 विकेट पूरा वर्ल्ड कप में लिया। पूरा वर्ल्ड कप में 23 जो है विकेट लिया, जो कि वर्ल्ड कप में, इस बार का वर्ल्ड कप में जो सबसे ज्यादा विकेट है, याद रखेगा। वही सर्वश्रेष्ठ की बात किया जाए तो 7 विकेट लेकर के 57 रन देने का काम किया था मोहम्मद शमी, और भारत को जीत दिलाया था, है ना। वही अगर यदि हम सर्वाधिक शतक की बात करते हैं तो आप देख लीजिए क्विंटन डिकॉक है मित्रों, ये डिकॉक है साउथ अफ्रीका का, याद रखिए क्विंटन डिकॉक है। टोटल 10 मैच खेले हैं, टोटल 10 मैचों में रन कितना बनाया? 594। 594 आपको पता है कि ये भी सेमीफाइनल में गए थे। सेमीफाइनल में जाने के बाद जो है भारत से हार गए थे और इन्होंने जो है 10 मैच खेलने का काम किया। टोटल 594 रन के साथ साथ में 4 शतक लगाया। कौन लगाया? क्विंटन डिकॉक, यानी कि सेंचुरी, 4 सेंचुरी इन्होंने लगाने का काम किया, जो कि वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक है। इतना शतक इस वर्ल्ड कप में नहीं लगाया कोई जितना ये लगाए थे। उसके बाद आपको विराट कोहली लगाए थे तीसरा। दोहरा शतक की बात किया जाए, देखिए जब कोई ऐतिहासिक चीजें होती है तो नया नया रिकॉर्ड बनता ही है, नया नया रिकॉर्ड टूटता ही है। तो वो चीजें यहाँ पर भी हुआ था। ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। कहाँ का खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है मित्रों, याद रखिएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ, किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ 201 रन नाबाद, यानी कि नॉट आउट। क्या है? नॉट आउट रहे थे, नॉट आउट। 201 रन बनाए, मात्र 128, यानी कि देख लीजिए लगभग अप्रोक्सीमेटली की बात करते हैं
आपका 180 से 100 जो है आपका 85 के एवरेज से ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने रन बनाने का काम किया। 200 इतना तेज जो है दोहरा शतक लगाया है। कौन लगाया है? ये आपका ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर टॉप 5 बल्लेबाज की अगर बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड कप में टॉप 5 बल्लेबाज कौन रहा है? तो पहला रहा है आपका विराट कोहली। पहला कौन रहा है? विराट कोहली। दूसरा रोहित शर्मा रहा है मित्रों, याद रखेगा, जिसमें कि यहाँ पर देखिए मैच के बारे में बात कर रहा है, इनिंग की बात कर रहा है, जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है, रन की बात कर रहा है, वो सभी चीजें, छक्के की बात कर रहा है। अगर वही बात किया जाए विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली देखिए चौका 68 को चौका लगाया है और छक्का 9 को लगाया है। रोहित शर्मा को 66 को चौका लगाया है, 31 को छक्का लगाया है। 31 को छक्का लगाया है, सोच लीजिए वर्ल्ड कप में पूरा सबसे ज्यादा छक्का कौन लगाया है? रोहित शर्मा लगाया है, 31 को छक्का लगाया है। वही अगर क्विंटन डिकॉक की बात करते हैं तो क्विंटन डिकॉक भी देखिए ये तीसरा सबसे बड़ा बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं। और चौथा रचिंद्र रविंद्र, इन्हीं को याद रखेगा। अक्टूबर महीना का जो है, अक्टूबर मंथ का जो है प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है, अक्टूबर मंथ का मिला है रचिंद्र रविंद्र को। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हम मित्रों याद रखिएगा। वह जो देखिए मिचेल है, आपका डेरिल मिचेल है, 5वां सबसे बड़ा बल्लेबाज है, ये वर्ल्ड कप में उभर के आए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर वही बात करते हैं टॉप 5 गेंदबाज का, तो टॉप 5 गेंदबाज की अगर बात करते हैं तो सब में इंडिया अव्वल है। मात्र हम उपविजेता बन के रह गए, यही हमारा जो है थोड़ा सा नाकामयाबी है, लेकिन विजेता आ जाता तो सब में टॉप 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 है ना, हो ही जाते हैं। मोहम्मद शमी देख लीजिए, जो है यहाँ 7 विकेट सर्वश्रेष्ठ था इनका, 7 विकेट सर्वश्रेष्ठ बेस्ट है, याद रखिएगा। यहाँ 7 विकेट देकर के 57 रन देने का काम किया था। दूसरा जो है एडम जंपा है, याद रखिए, दूसरा टॉप 5 गेंदबाज में एडम जंपा। तीसरा देखिए दिलशान है मधुशंका, जो कि ये श्रीलंका का खिलाड़ी है। जंपा ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। जसप्रीत बुमराह लीजिए, ये चौथा सबसे बेस्ट आपका खिलाड़ी है, आपका गेंदबाज है आपका। उसके बाद देखिए जेरल्ड आपका कोटेजी है, साउथ अफ्रीका का। कहाँ का? साउथ अफ्रीका का है। ये जो है ये सभी खिलाड़ी हैं जो कि टॉप 5 गेंदबाज के रूप में उभर उठे हैं। ये ए ग्रेड के खिलाड़ी है, याद रखिएगा मित्रों, ठीक है ना। अगर हम विश्व कप विजेता की बात करते हैं कि आज तक जो है सबसे सफल टीम रहा कौन है सर, कौन सर्वाधिक बार जीतने का काम किया था? वर्ल्ड कप जब से हुआ, ये 13वां संस्करण हुआ है, तब से कौन सबसे ज्यादा बेस्ट सफल टीम रहा है? वही बात करते हैं भारत का। भारत 2 बार जो है जीतने का काम किया। एक बार 1983, 2011। 1983 में कपिल देव कप्तान था, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी था। ये दोनों के कार्यकाल में जो है इन्होंने क्या किया है? जीतने का काम किया, याद रखिएगा। 1983, 2011 ये भारत जीता है, याद रखिएगा, 2 बार। वही पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान यानी कि ये 1992 में एक बार जीता, 1992 में एक बार जीता है। और ये जो है बार बार ये हार ही जा रहा है, यानी कि वो विजेता भी नहीं जा, सेमीफाइनल तक ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। चलिए उसके बाद देखिए वेस्ट इंडीज की अगर बात करते हैं, वेस्ट इंडीज जो है आपका दूसरी सबसे सफल टीम मानी जाती है। 1975 में सबसे पहला वर्ल्ड कप यही जीता था। पहला वर्ल्ड कप कौन जीता था? वेस्ट इंडीज ही जीता था, याद रखेगा। 1975, 1979, उसके बाद कोई भी बार जो है जीत नहीं सका। इंग्लैंड की बात किया जाए 2019 में जीता था। ऐसा कहा जाता है कि ये भी चीटिंग करके जीतने का काम किया था 2019 में, जो कि यहाँ का महारानी ने जीतने के बाद जो है पूरा यहाँ पर जो है पार्टी सार्टी देने का काम किया 2019 में, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, क्या है यहाँ? ऑस्ट्रेलिया, इनका घमंड जो है ना बहुत 7वें आसमान पर चला गया है। ऐसा देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीरें वायरल हो रहा है कि वर्ल्ड कप पर पैर रख करके सो रहा है। मतलब इतना इसके पास घमंड और गुरूर हो गया कि हम जो है विश्व का सफल टीम है, कि ये सब चीजें हैं, सब देख रहा है ऊपर वाला, याद रखिएगा। एक बार देखिए 1987 में जीता, 99 में जीता, 2003 में जीता, 2007 में, 2015 में, 2023 में, यानी कि ये 6ठा बार है। कौन सा है? 6ठा बार ये वर्ल्ड कप जीतने का काम किया। अर्थात ये सबसे सफल टीम मानी जाती है, सबसे सफल टीम मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया का सबसे सफल टीम है, याद रखेगा। वही बात करते हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका भी अपना एक बार कब्जा आपका वर्ल्ड कप पर जमा चुका है। एक बार जो है श्रीलंका भी जीत चुका है, श्रीलंका भी विजेता का स्वाद ले चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। श्रीलंका भी पीछे नहीं है। तो ये जितना भी कंटेंट था
आपको हम देने का काम किया वर्ल्ड कप में। चाहे कोई भी परीक्षा दीजिए, चाहे आप यूपीएससी दीजिए या बीपीएससी का दीजिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना बन रही है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है और ये एक दिन में और एक साल में नहीं होता, बल्कि ये 4 साल में आते हैं। इसीलिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चन को लिख करके कॉपी किताब उठा करके, कॉपी कलम उठा करके रट डालिए और तभी आप जो है अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, बढ़िया लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलें और जुड़े हैं इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।